हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज हम डिस्कस करेंगे नरेगा। इसका बाद में नाम चेंज होकर हो गया था एमजी नरेगा। और अब वर्तमान में जो नाम चेंज हुआ है वो नाम चेंज हुआ है बीबी जी रामजी मिशन। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इसमें नरेगा से। नरेगा नरेगा ग्रामीण रोजगारों के लिए एक स्कीम थी जिसमें गरीबी को दूर करना सरकार का लक्ष्य था। इसकी जो शुरुआत थी, ये जो बिल था संसद में पारित हुआ था 2005 यानी 5 सितंबर 2005 को यह बिल संसद में पारित हुआ। और उसके बाद 2 फरवरी 2006 को इसे कुछ जिलों में लागू किया गया। और उसके बाद अप्रैल 2008 में सभी देशों में लागू हो गया। जो नरेगा की शुरुआत हुई थी, सबसे पहले 5 सितंबर 2005 को संसद में बिल पारित हुआ। उसके बाद 2 फरवरी 2006 को ये स्कीम कुछ जिलों में लागू कर दी गई थी। और उसके बाद अप्रैल 2008 में ये सभी देशों में लागू हो गई। तो अब उसके बाद में गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर यानी 2 अक्टूबर 2009 को जो नरेगा था, नरेगा का नाम चेंज करके हो गया था एमजी नरेगा। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एम का मतलब होता है महात्मा, जी का मतलब होता है गांधी, एन का मतलब है नेशनल, और आर का जो मतलब है रूरल, ई का मतलब है एम्प्लॉयमेंट, जी का मतलब है गारंटी, और ए का मतलब है एक्ट। तो एमजी नरेगा की जो फुल फॉर्म है वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब वर्तमान में इसका जो नाम चेंज हुआ है वो अब हो गया है बीबी जी रामजी मिशन। अब यहाँ पे जो बीबी है इसका क्या मतलब है? बी का मतलब है विकसित, बी का मतलब है भारत। यहाँ पर क्लियर हो रहा है, बीबी विकसित भारत। जी का मतलब है गारंटी, और आर का मतलब है रोजगार, एंड एम का मतलब है आजीविका, आजीविका मिशन। और यहाँ पे जो जी लिखा हुआ है ये है ग्रामीण के क्षेत्र के लिए। तो एम जी नरेगा का जो वर्तमान नाम है वो है बीबी जी रामजी मिशन। इसका मतलब होता है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण, ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। अब यहाँ पर इन दोनों में अंतर क्या है? जैसे मनरेगा और बीबी जी रामजी इनमें नाम चेंज होने से इनमें कुछ लक्षण भी इनके चेंज हुए हैं। और कुछ काम की जैसे गारंटी थी, पहले 100 दिन थी। मनरेगा के अंतर्गत जो मजदूरों को काम मिलता था वो 100 दिन के लिए मिलता था। लेकिन इसमें जी राम जी मिशन के अंतर्गत अब इनकी जो समय सीमा है बढ़ा के 125 दिन कर दी गई है। पहले 100 दिन थी मनरेगा के अंतर्गत, और जी राम जी मिशन के अंतर्गत इसकी समय सीमा बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। जो रोजगार इनकी अवधि है, फंडिंग जो है इनकी वो केंद्र सरकार के द्वारा होगी। अधिकांश जो हिस्सा है, ज्यादातर हिस्सा वो केंद्र सरकार के द्वारा होगा। बेरोजगारी जो भत्ता है, फंडिंग का एक अर्थ हम और भी समझ सकते हैं। पहले 30 दिन के बाद काम का जो भी खर्चा होता था, जो भी पैसे मिलते थे वो 30 दिन के बाद मिलते थे। जो बेरोजगारी भत्ता है वो 30 दिन का है, और वर्तमान में 7 दिन। बेरोजगारी भत्ता 30 दिन, और यहाँ पे 7 दिन किसके द्वारा दिया जाएगा? अधिकतर भाग दिया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। मिशन का जो हिस्सा है वो क्या है? विकसित भारत
2047 के लक्ष्य को पूरा करना। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करना इस मिशन का हिस्सा है। लक्ष्य भी इसका यही है। योजना का जो नया बिल है वो शीतकालीन सत्र वर्ष 2025 इसी सत्र में पारित किया जाए, क्योंकि अभी शीतकालीन अवकाश है। केंद्र शासित प्रदेश अपना 100% देंगे। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो 100% अपना योगदान देंगे। पूर्वोत्तर और हिमालय जो यहाँ पे क्षेत्र है उसमें केंद्र सरकार 90% देगी और राज्य सरकार जो है वो 10% देगी। इसी तरह से जो अन्य बड़े राज्य हैं उसमें केंद्र 60% खर्च करेगा और राज्य 40% खर्च करेगा। और अब जो वर्तमान स्कीम है जी राम जी मिशन, अगर इस स्कीम के अंतर्गत कोई भी आवेदन करता है, उसे कोई काम नहीं मिलता है, तो 15 दिन के बाद राज्य सरकार कुछ योगदान के रूप में उसे कुछ राशि प्रदान करेगी, जिसे हम कह सकते हैं बेरोजगारी भत्ता प्रदान करेगी। तो एक बार हम शॉर्ट में बहुत जल्दी से इसे डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले जो स्कीम थी नरेगा, नेशनल रूरल एंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये लागू हुआ था 5 सितंबर 2005 को, संसद में पारित किया गया। उसके बाद 2 फरवरी 2006 को ये कुछ जिलों में लागू कर दिया गया और इसके बाद अप्रैल 2008 में ये सभी देशों में लागू हो गया। उसके बाद इसका नाम गांधी जी के जन्मदिन पर चेंज होकर 2 अक्टूबर 2009 को MG नरेगा कर दिया गया, जिसकी फुल फॉर्म हमने अभी आपको बताई है। इसके बाद अब जो वर्तमान में नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, अब वर्तमान में ये नाम हो गया इसका। और काम की जो गारंटी है वो इसके अंतर्गत 100 दिन की थी और वर्तमान जो नियम है इसके अंतर्गत 125 दिन की है। फंडिंग केंद्र सरकार के द्वारा अधिकतर हिस्सा दिया जाएगा और बेरोजगारी भत्ता जो है वो इसमें 30 दिन के बाद दिया होता था और इसमें 7 दिन के बाद। मिशन का जो हिस्सा है वो है विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करना, यही इसका लक्ष्य है। योजना का जो नया बिल है वो शीतकालीन सत्र 2025 में पारित किया जाएगा और केंद्र शासित प्रदेश का जो अंशदान है वो है 100%। इसी तरह से पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्र जो है उसमें केंद्र सरकार 90% देगी और राज्य सरकार 10% देगी। और अन्य बड़े राज्य जो हैं उनमें केंद्र सरकार 60% देगी और राज्य सरकार 40% देगी। अगर आवेदनकर्ता को 15 दिन के अंदर कोई भी रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है तो राज्य सरकार उसे बेरोजगारी भत्ता के रूप में राशि देगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।